पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए समाजवादी पार्टी और लोक दल का गठजोड़। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और लोक दल पार्टी के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसको लेकर के दिल्ली में एक बैठक भी की जा चुकी है, जहां मुस्लिम और जाटों को लेकर के समीकरण तैयार किया जा रहा है। हालांकि पूर्वांचल में बसपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अब यहां पर का आकर के लोकदल और समाजवादी पार्टी ने एक नया गठजोड़ बनाया है और इसी को लेकर के मुजफ्फरनगर से एक शुरुआत होने जा रही है, जहां भाईचारा नाम से एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें न केवल मुस्लिम और जाट रहेंगे बल्कि और अन्य समाज के जैसे कश्यप और सैनी, इसके अलावा कई समाज के लोग रहेंगे, जिससे कि कोई इस पर यह ना कह सके केवल दो समाज की बैठक थी। यानी जाहिर तौर पर जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो एक नई रणनीति है वो बनकर आ रही है। अब जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिलाया है, लेकिन अब ऐसे में इस गठजोड़ को अन्य दल क्या कहेंगे वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्णायक स्थिति में रहने वाले मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए, यहाँ पर भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज कम हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 50% यहाँ माने जाते हैं निर्णायक स्थिति में मुस्लिम समाज रहता है। ऐसे में मुस्लिम और जाटों का गठजोड़ कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसी को लेकर के ये नई रणनीति बनाई गई है। हालांकि अगर बात की जाए भाजपा और बसपा की, तो बसपा ने पूर्वांचल में दलितों और इसके साथ साथ ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की कोशिश शुरू की है। उधर भाजपा मान रही है कि विपक्ष का जनाधार उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है, यानी कि घमासान होना अब लाजमी है। जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ से चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के हाथों में कमान आ चुकी है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं सहानुभूति भी लोगों की जयंत चौधरी को मिलने वाली है। आपको एक एक बात और बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था 2014 के आसपास, 13 के आसपास, उस दंगे से पहले लोकदल का जनाधार काफी बड़े स्तर पर होता था और लोकदल एक किंग मेकर के रूप में निकलकर सामने आता था। लेकिन उस झगड़े के बाद लोकदल की जो वोट बैंक था वो खिसका था, जहां मुस्लिम सपा और कांग्रेस के हो गए थे, और जाटों की अगर बात की जाए तो ये भाजपा का वोट बैंक बन के रह गया था। लेकिन अब जैसे ही जैसे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन है वो इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहा है। काफी हद तक जो खाई है पाटी गई है, क्योंकि अब जाट और मुस्लिम एक जगह बैठने लगे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहाँ पर एक गठजोड़ साफ देखने को मिलता है, और इसी गठजोड़ को साधने के लिए मुजफ्फरनगर से भाईचारा नाम से एक जो प्रोग्राम है उसका आयोजन लोकदल करने जा रही है। लेकिन ये अकेले लोकदल की बस की बात नहीं थी, इसीलिए अखिलेश यादव से भी लोकदल ने हाथ मिलाया है। ऐसे में अखिलेश यादव और जाहिर तौर पर लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी के गठजोड़ के बाद, उनके हाथ मिलाने के बाद जाहिर तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है, और ये राजनीति किस करवट बैठेगी ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। मैं मेरठ से मनोवर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। लोकदल अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए